माताओं बहनों, आगे चल के हम किसी एक आश्रम में बंद करके भी कर्म करते हैं। आश्रम हमारी आयु के अनुसार बनाए गए हैं। जन्म से लेकर 25 वर्ष की अवस्था को ब्रह्मचर्य आश्रम में माना गया है। 26वें वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र को गृहस्थ आश्रम में माना गया है। 51 वर्ष की उम्र से लेकर 75 वर्ष की उम्र तक वानप्रस्थ आश्रम माना गया है और 75 से आगे का जो जीवन है उसको संन्यास आश्रम में गिना जाता है। अब ये जो उम्र के हिसाब से हमारे कर्म बदल जाते हैं, उम्र के हिसाब से कर्तव्यों का अलग अलग प्रकार हो जाता है। जन्म से लेकर 25 वर्ष की जो उम्र है, जिसको विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, उसमें क्या कर्म करना चाहिए? 3 कर्म करने चाहिए अपने इस आयु को सफल करने के लिए, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों। 24-25 वर्ष तक 3 कर्म। पहला, ज्यादा से ज्यादा विद्या इकट्ठी करनी चाहिए। इस उम्र में अधिक से अधिक विद्या जितनी भी मिले, वेद, दर्शन, उपनिषद, गणित, साइंस, टेक्नोलॉजी, भाषाओं की, संगीत की, किसी भी प्रकार की अच्छी विद्या जहां भी जैसे भी मिले, ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, तब ये आयु सफल होती है। दूसरी बात, भुजाओं में बल प्राप्त करना चाहिए। दंड, बैठक, आसन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, शुद्ध सतोगुणी बादाम, छुआरे, किशमिश, दूध, घी, फल, मेवे खाकर शरीर में ताकत। बच्चों को भी ताकत पैदा करनी चाहिए और बेटियों को भी बलवान बनना चाहिए। देखो, महर्षि दयानंद जी ने एक बात कही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, दुनिया भर का ज्ञान आपके पास है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है, बल नहीं है, तो एक लठ बीमार आएगा, एक लठ आपकी खोपड़ी में मारेगा, आपकी विद्या आपकी रखवाली नहीं कर पाएगी, आपका ज्ञान आपकी रखवाली नहीं कर पाएगा। लठ मार के आपके धन को छीन ले जाएगा, आपकी बहन बेटियों को छीन ले जाएगा, आपके घर पे अधिकार जमा लेगा, आपके राष्ट्र का अधिकार जमा लेगा। विद्या की रक्षा भी बल से होती है, इसीलिए बेटियों को भी ताकतवर बनाओ, बेटों को भी बनाओ। और दंड, बैठक, आसन, व्यायाम इस उम्र में प्राप्त करके बल कमाया जा सकता है। फिर अगली आयु में बल नहीं प्राप्त होगा, ना विद्या प्राप्त होगी। और तीसरी बात है विनम्रता आदि सद्गुण, झुकना, आदर करना, विनम्र होना, बड़ों की आज्ञा में रहना, बड़ों की सेवा में रहना, अहंकारी नहीं होना, बड़ों की उपेक्षा नहीं करना, अनादर नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, माता पिता, गुरु, आचार्य, घर के संबंधी, नाते रिश्तेदार जो हमसे बड़े हैं, ऐसे विनम्र रहता है, झुकता है, आदर करता है, वो निश्चित रूप से अपनी इस आयु को सफल कर लेता है, उसको महान बना लेता है और यह कमाई उसको जीवन भर के लिए। माताओं बहनों, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो हमारी 25 वर्ष की आयु है बहन बेटियों की, बच्चों की, उसको सफल करने के लिए विद्या, बल और विनम्रता आदि सद्गुण, तो सफल जीवन आपका हो गया। अब आगे हमारा जीवन आता है 25 के बाद में गृहस्थ आश्रम का। विवाह होता है, विवाह के बाद फिर गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन को सफल करने के लिए उसमें क्या कर्म करना होता है? शास्त्रों के आधार पर, वेद, दर्शन, उपनिषद, ग्राह्य सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथों के आधार पर, तो उसके लिए 5 काम तो हम गृहस्थी हमेशा करते रहे। एक तो भगवान का भजन करते रहे सभी, एक हवन अपने घर में करते रहे, एक अपने बड़े माता पिता सासुर की सेवा करते रहे, बाहर से विद्वान अतिथि आए घरों में, उपदेश उनका सुने, उनकी आतिथ्य करें, उनकी सेवा करें, और एक पशु पक्षी आदि ढीठ लूले लंगड़े उनकी हिफाजत करें। ये 5 काम तो गृहस्थ को सुंदर बनाने के लिए सबको ही करने होंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम है गृहस्थियों के लिए, वो है श्रेष्ठ सुसंतान पैदा करना, अच्छे बच्चे पैदा करना। न विद्यार्थी संतान पैदा करने का अधिकारी है, न वानप्रस्थी, न सन्यासी, केवल गृहस्थियों को अधिकार दिया है भगवान ने, ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने, समाज ने। आप गृहस्थी हो गए, अब तुम संतान कर सकते हो, राष्ट्र के लिए आगे प्रजा बना सकते हो। लेकिन संतान वास्तव में उत्तम पैदा करना, जब विवाह संस्कार होता है तो उसमें 7 पग बढ़ते हैं, वर वधू,
5वें पग में कहते हैं प्रजाभ्य पंचपदी भव। आज से हम प्रजा प्राप्त करने के लिए 5वां पग बढ़ा रहे हैं। प्रजा कहते हैं प्रकर्षेण जायते इति प्रजा, यानी उत्तमता लिए हुए जो संतान होती है। देखो बच्चों को हम लगभग 4 नामों से पुकारते हैं। एक तो पुत्र पुत्री कहते हैं, एक संतान कहते हैं, एक लड़का लड़की कहते हैं, और एक औलाद कहते हैं। मेरी औलाद ऐसा। औलाद किसे कहते हैं? और लाद, यानी घर पे संकट लाता चला जाए। घर के निपटाते निपटाते परेशान, पर वो संकटों से नहीं बाज आता। यहाँ झगड़ा, यहाँ लड़ाई, यहाँ मारकाट, यहाँ ये यहाँ वो, ऐसे गलत नाम लाता है, घर के परेशान हो गए। उसको कहते हैं औलाद। लड़का लड़की कहते जो लड़ के पैदा भयो, पति पत्नी में झगड़ा था, दिन में शाम को मिल गए, घर ठहर गया लड़ते लड़ते। और लड़के ही घर में आवे, लड़के घर से बाहर जावे, लड़के भोजन करे, बहन भाइयों से लड़े, अड़ोसी पड़ोसियों से लड़े, जिंदगी लड़ लड़के जाना, उसको कहते हैं लड़का और लड़की। संतान कहते हैं सम धन तान। सम कहते हैं मर्यादित व्यवस्थित, और तान माने फैलाना, विस्तृत करना। घर की अच्छी मर्यादाओं को जो फैलाता है। घर में यज्ञ करने की प्रथा है तो यज्ञों को बढ़ाता है, दान देने की है तो दान को बढ़ाता है, सम्मान करने के सम्मान को बढ़ाता है। जो अच्छे काम घर के हमारे पितर लोग करते आ रहे हैं उनको आगे फैलाता है, बढ़ाता है, जीवन में बनाता है, उसको कहते हैं संतान। और पुत्र पुत्री किसे कहते हैं? पुन्नाम नरकस्मात् त्रायते पितरम सुता इति पुत्रः। अर्थात हम अपने पितरों को, पितर कहते हैं जिन्होंने इस जीवन को अच्छा बनाने में अपनी सेवाएं दी हैं, वो सब पितर संज्ञा में आते हैं। चाहे वो माता पिता हो, दादा दादी हो, चाचा चाची हो, ताऊ ताई हो, मामा नाना आदि हो, चाहे कोई और बुआ आदि हो, जिन्होंने हमारी मदद की है, हमें आगे बढ़ाया है, वो सब पितर हो गए। गुरु आदि हो, वो सब पितर में आते हैं। उन पितरों के जीवन की झोली से दुख रूपी नरक को छुड़ा देता है और सुख रूपी स्वर्ग उनकी झोली में भर देता है। उसको पुत्र और पुत्रियां कहते हैं। इसलिए हमें पुत्र पुत्री पैदा करना है, संतान पैदा करना है। पर अब आप कहेंगे कि ऐसे श्रेष्ठ संतानें प्रजाएं कैसे बनेंगी, उसका तरीका क्या है? तो देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक विधि दी है। यानी जैसे अच्छा भवन बनाने की विधि, अच्छी फसल पाने की विधि, अच्छी फैक्ट्री चलाने की विधि, ऐसे ही मानव से देवता बनाने की एक विधि दी है जिसका नाम है संस्कार विधि। बच्चों को संस्कारित करने की विधि, जिसमें 16 संस्कार दिए। ये 16 संस्कार जिस घर में लागू होंगे उस घर में बच्चे मानव बनेंगे, देवता बनेंगे, असुर और राक्षस नहीं बनेंगे। और वो 16 संस्कार कौन से हैं? गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जापकरण, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास, अंतिम संस्कार। 16 संस्कार हैं। इनमें कुछ संस्कार माँ के गर्भ में डाले जाते हैं, कुछ गोदी में डाले जाते हैं, कुछ घर के आंगन में डाले जाते हैं, कुछ गुरुकुलों विद्यालयों में डाले जाते हैं। वैसे सबसे ज्यादा संस्कार डालने की जो फैक्ट्री है, जो विद्यालय है, वो है माँ। माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करने वाली होती है। जैसे कारीगर निर्माता होता है भवन का। आप कल्पना करो, कोई मालिक बढ़िया सामान खरीद के लाए, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया बजरी, बढ़िया ईंट, बढ़िया पत्थर, संगमरमर, पोटाश, स्टोन, ग्रेनाइट, बड़ी बड़ी चीजें अच्छी अच्छी लाके खरीद के रख दे, और कारीगर मूर्ख हो, जानता नहीं, तो मकान को ऊपर खाना बना जाए। और कारीगर बुद्धिमान हो, साधारण अगर सामान खरीदा है उसी में सुंदर भवन बना के तैयार कर दे। सुंदरता कारीगर के हाथ में होती है। और माँ कारीगर मानव निर्माण की। शास्त्रकारों का अन्वेषण है
माताओं का बच्चे पर 70% प्रभाव पड़ता है, पिता का 30%। पिता का कितना? 30% और माता 70% बच्चों पर प्रभाव जाता है। तो माताओं को बहुत सजग होना चाहिए इस मामले में, बुद्धिमती होना चाहिए, संस्कारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संस्कार विधि माताओं को जरूर पढ़नी चाहिए, पढ़ी लिखी माताओं को, नहीं पढ़ी है तो दूसरों से पढ़ के सुनना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को गर्भ में संस्कार दिए जाते हैं। वैसे अगर और खोज की जाए, विद्वानों की रिसर्च देखी जाए, तो बच्चे को गर्भ में आने से पहले संस्कारित किया जाता है। एक विद्वान से पूछा, अच्छी संतान पाने के लिए तैयारी कब से करें? तो उन्होंने कहा, बच्चे के पैदा होने से 25 वर्ष पहले तैयारी करो। 25 वर्ष पहले तैयारी का मतलब समझिए, जो पिता बनने जा रहा है वो कम से कम 25 वर्ष का हो, और माँ बनने जा रही है वो 22-23 वर्ष की हो, 20 वर्ष की हो। पहले इन दोनों को अच्छा बनाया जाए, तभी तो अच्छी फसल होगी। आपकी भूमि अच्छी हो, बीज अच्छा हो, तो ही तो फसल अच्छी होती है। भूमि खराब हो और बीज बढ़िया हो, या बीज खराब हो और भूमि बढ़िया हो, तो भी फसल नहीं होगी अच्छी। दोनों अच्छे हो, माता भूमि होती है, पुरुष बीज होता है। पहले इन दोनों को अच्छा बनाया जाए। देखो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग है। जिस समय श्री राम वन में थे, तो एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे। श्री राम ने लक्ष्मण से एक प्रश्न किया, हे भैया लक्ष्मण, एक बात बताओ, फलम दृष्ट्वा पुष्पम दृष्ट्वा दृष्टा च कलयोना एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्नो विचले मन। यानी एकांत देश में, निर्जन देश में किसी व्यक्ति के सामने पेड़ पर कोई सुंदर पका हुआ फल उसे दिखाई दे जाए, एकांत देश में कोई सुंदर खिलता हुआ फूल दिखाई दे जाए, एकांत देश में कहीं सोना चांदी नोट पड़े हुए दिखाई दे जाए, और एकांत देश में कोई सुंदर युवती दिखाई दे जाए, तो बताओ किसके मन में इन चारों चीजों को लेने के लिए उथल पुथल पैदा नहीं होगी? कौन इनको अपनाना नहीं चाहेगा? तो उस समय लक्ष्मण जी ने एक बात कही, भैया गुरुकुल में पढ़ते हुए वेद शास्त्रों के अध्ययन से मैंने एक निर्णय लिया है, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धर्मका एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचले मनः। माता जिसकी पतिव्रता हो, जिसने जन्म से लेकर जीवन पर्यंत पर पुरुष का चिंतन नहीं किया हो, और पिता जिसका पूर्ण धर्मात्मा हो, जिसने कोई आहार और व्यवहार में त्रुटि नहीं की हो, खान पान बहुत शुद्ध हो, व्यवहार में बहुत बड़ी पवित्रता हो, इन धर्मात्मा और पतिव्रता माता पिता के योग से जो संतान पैदा होगी, उस संतान के सामने भी ये चारों चीजें जंगल में से मिल जाए तो उसके मन में लेने की उथल पुथल नहीं होगी। ये बात 100% सही है। जिस समय जितेंद्रिय महाराज दशरथ जैसे पिता हो जाएं और पतिव्रता कौशल्या जैसी माताएं हो जाएं, तो समस्त मर्यादाओं का पालन करने वाली श्री राम जैसी संतानें उस घर में आएंगी ही। वासुदेव जैसे, वसुदेव जैसे पिता हो जाए और देवकी जैसी माताएं हो जाएं, तो निश्चित योगीराज कृष्ण जैसी संतानें घर में आएंगी ही। ये निश्चित बात है, 100% में कोई कमी नहीं। इसलिए हमें पहले माता पिता जो बनने जा रहे हैं उनको पहले अच्छा बनना होगा, धर्मात्मा बनना होगा, खान पान शुद्ध और पवित्र करने होंगे। आजकल एक समस्या और सामने आती जा रही है, और वो ये है कि विवाह होता है तो कहते हैं पहला अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। क्या कहते हैं बच्चे आज के, अभी बच्चा पैदा नहीं करेंगे शादी के बाद, और बच्चों की बात तो कभी करेंगे। पर वैदिक सिद्धांत क्या कहते हैं, पहला अभी अभी और 2 के बाद कभी कभी। पहली संतान प्रथम मिलन में पैदा होनी चाहिए। पहली संतान विवाह होता है, ऋषि लिखते विवाह होता है दोनों वर और वधू जिनका विवाह हुआ है, अगर वो
यहाँ गर्भाधान नहीं करते, अलग अलग सेंड करें, फिर अपने पति कुल में जाएं और वहाँ उत्तर विधि करके यज्ञ आदि करके और वो एक दिन उपवास रखें। फिर जिस दिन उनको गर्भ स्थापना करनी है, यानी कि विवाह संस्कार का मुहूर्त क्या है? विवाह संस्कार का मुहूर्त माता देख के बताती है। बेटी जब रजस्वला होती है उन दिनों को त्याग कर अगले दिन 16 दिन के भीतर का और वो विवाह संस्कार का मुहूर्त होता है। 15 से मुहूर्त नहीं निकलता विवाह। अब 15 में निकाल दिया फलानी तिथि को विवाह है और उस समय ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो वो तो ये कर बैठने में उसको दिक्कत है, परेशानी है, उस सुविधा से नहीं हो सकता। वो दिन बचा कर विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है और माता ही बता सकती है। बेटी की सब जानकारी माँ के ज्ञान में होती है। इसीलिए ऋषि ने लिखा है विवाह होते ही फिर अपने घर पे जा करके और वो उपवास पूर्वक रहे और फिर दिन में यज्ञ करें, गर्भाधान संस्कार के जो मंत्र हैं आह्वान करें, हे भगवान आप हमें अच्छी प्रजा दो, अच्छी आत्मा हमारे गर्भ गोदी में भेजो, ऐसा दिन में आह्वान करें, प्रार्थना करें। फिर रात्रि में मिलन करें केवल संतान की इच्छा से। पहली बार संतान के लिए जब वो संतान होगी तो वीर बहादुर बलवान और योग्य पैदा होगी। आप सब जानते हैं किसान लोग हैं, इस खेत में पहला बीज बोया जाए और उसको बार बार बोलते रहो तो उसमें निकृष्टता आती चली जाती है, गुणवत्ता क्वालिटी कम होती चली जाती है। और प्रथम बार बीज बोया जाएगा तो वो उसकी फसल उत्तम होगी, गुणवत्ता भी होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी में भी ज्यादा होगा। सिद्धांत है। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है बेटा बेटी ने, उस ब्रह्मचर्य के पालन को प्रथम बार संतान के लिए प्रयोग किया जाए। इसीलिए हमारे यहाँ राजा की प्रथम संतान को ही राजा बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो धर्म संतान मानी जाती थी और काम संतान होती थी, उनमें निकृष्टता आना संभव था। पहली संतान में तेज बल पराक्रम आना संभव ही होता है। ये सिद्धांत है इसका। इसीलिए इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ निवेदन कर रहा हूँ, तो वो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। एक समस्या और आने लग गई है आजकल, वो ये आजकल लोग पुत्र ज्यादा चाहते, पुत्रियां नहीं। इसलिए कन्या भ्रूण हत्याओं की बहुत बड़ी समस्या देश में आ गई है, क्योंकि सरकार के द्वारा भी पाबंदी है इस पर, लेकिन फिर भी गुप्त रूप से बहुत से लोग कन्याओं की हत्याएं करवाते हैं। और इतना उसमें अनुपात बिगड़ चुका है कि जब जनगणना की गई तो उसमें यह पता चला कि प्रत्येक 1000 लड़कों पर 700, 750, 800, 825 लड़कियां बेटियां हैं। यानी प्रत्येक 1000 में से 100, 150, 200 बच्चे कवारे ही रहेंगे, क्योंकि विवाह नहीं होंगी, इतनी बेटियां ही नहीं है देश में। कई देशों, कई प्रांतों में तो 200, 250 कम है बेटियां। एक आध प्रांत ऐसा केरल आदि जिसमें कन्याओं की मात्रा ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये बहुत बड़ा एक अपराध कर रहे हैं। पर कर क्यों रहे हैं? लोग पूछते हैं भाई आप कन्याओं को मरवाते क्यों हो? बोला जी दहेज देना पड़ता है, इसलिए इतना दहेज कहाँ से लाए? धीरे कुछ लोग कहते भगवान कन्या दे तो धन भी दे। मैंने कहा वैसे देखो दहेज देना एक अभिशाप है, पाप है। दहेज मांगना, देना नहीं मांगना। अब देना तो माता पिता की जो योग्यता है वो देंगे ही देंगे, और जो दहेज हम मांगते हैं भाई इतने लाख रुपए आपको देने होंगे, ये बहुत बड़ा पाप है। एक मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे 5 तक पढ़ाया था। पहले मैंने बेटियां संगीत में कुछ समय साथ रखी थी, बेटी एक भर्ती 2-4 वर्ष रखी थी। तो मैं एक पास में बेंगौर है बस स्टैंड में बस का इंतजार कर रहा था, तो वो गुरुजी मुझे दिखाई दे कि मैंने चरण छुए। तो वार्ता हुई, क्या करते हो? मुझे ऐसे ऐसे करता हूँ। अच्छी बात है, बेटियों के ऊपर चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी नातनी को MBBS करवाया और सरकारी डॉक्टर हो गई। अब मुझे MBBS लड़का चाहिए था। मैंने MBBS लड़का देख लिया, डॉक्टर देख लिया। मैंने कहा जी कैसे आप विवाह चाहोगे करना? बहुत पुरानी जब की बात है। बोला आपको लगभग 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे।
मैंने कहा देखो जितना आपने अपने बच्चे पे खर्च किया है MBBS कराने में, उतना मैंने अपनी बेटी पर किया। तुम्हारा बेटा नौकरी करेगा, सारा धन तुम्हें देगा, मुझे नहीं देगा। मेरी बेटी नौकरी करेगी, सारा धन तुम्हें देगी, मुझे नहीं देगी। मैं पढ़ी लिखी बेटी दे रहा हूँ, तुम्हारे घर की लक्ष्मी दे रहा हूँ, फिर मेरे पर 20 लाख रुपए का दंड क्यों? और उतना ही खर्च तुम कर चुके हो अपने बेटे, उतना मैं कर चुका हूँ, प्लस मैं दे ही रहा हूँ, फिर मेरे पर इस बात का दंड क्यों है? बेटी पैदा करना कोई दंड है, अपराध है, अभिशाप है, कोई गलत काम? अर्थात जो दहेज मांगते हैं वो बहुत बड़ा पाप और अपराध करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है केवल बेटी ही देते सूखे वस्त्रों में, वो ही उसके भी हम ऋणी हैं। कन्यादान होता है कि नहीं? कन्या का दान। अच्छा ये बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला यूं करता है, लेने वाला यूं करता है। आज क्या हो रहा है? आज लड़के वाला मुझे बताते आट के चले बारात में, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा भोजन, कैसा भोजन, यही सेवा नहीं की, खिलाना नहीं किया, सामान खराब दे दिया, और बेचारा को गड़बड़ता बेटी वाला। कितना उल्टा हो रहा है, देने वाला गड़बड़ा रहा और लेने वाला को शैतान में। तुम तो कर्जदार हो इसके। अब रामायण पढ़ो, वाल्मीकि रामायण। जब महाराज दशरथ बारात लेकर के जनक जी के यहाँ गए, जनक जी ने निवेदन किया, महाराज आप अनुमति दें, जैसी आज्ञा करें तो कल राजकुमारों का विवाह संस्कार किया जाए। तब महाराज दशरथ ने कहा, हे महाराज जनक, हम आपके ऋणी हैं, आप हमें बेटी दे रहे हो, जैसा आप उचित आदेश करोगे हम उसका ही पालन करेंगे। कोई दहेज की मांग बताओ कहीं। महाराज दशरथ कही ये दहेज लेंगे, वो लेंगे, ऐसे करेंगे, ये बरात खातर करो, ये करो, कहीं बताओ। हाथ जोड़कर महाराज दशरथ ने जनक जी को सम्मान दिया। हमारे यहाँ बेटी वाले ऊंचे माने जाते थे, बेटा वाला अपने को दान दे रहा है हल्का मानता था, ऋणी मानता था बेटी वाले का। आज हम क्या करें, कितना उल्टा हो रहा है। इसीलिए इस बीमारी को हम निकालें। जो बेटी हमारे यहाँ आ रही है उसका सम्मान और बेटी वाले का सम्मान दिलों से जीवन भर उसके ऋणी एहसानमंद। फिर देखो कितना स्वर्ग आता है, फिर बेटियों को क्यों मरवाया जाएगा। और एक बात बताएं, कन्या शब्द कली भी तो धातु से बनता है। जिस घर में कन्या पैदा हो गई समझो उस घर में 1000 वाट का बल्ब बन गया। जिस घर में बेटी पैदा हो गई 1000 वाट का बल्ब पक्का हो गया, समझो उजाला। जिस घर में बेटियां होती हैं पूरा घर चकाचक साफ सुथरा मिलेगा, बर्तन धरने के स्थान पर बर्तन, वस्त्रों के स्थान पर बर्तन, सारी खान पान की व्यवस्थाएं चकाचक मिलेंगी। और जिस घर में लड़के ही लड़के हों, लड़कियां ना हो, तो वो देखो फूबड़ों जैसा घर प्राप्त मिलेगा। इसी हमारे भजनों से कहा करते थे कि घर में अंदर सफाई हो, सड़क तक सफाई हो, पूरी सड़क, तो समझ लो इस घर में कोई कन्या रहती है। और दरवाजे तक सफाई हो, रास्ते में गंदगी पड़ी हो तो समझो कोई बहू रहती है। और चूल्हा ही चूल्हा, रसोई साफ हो और घर में उबड़ खाबड़ पड़ा हो तो समझो कोई विधवा बूढ़ी माँ रह रही है। और चूल्हे में कुत्ते लोट मार रहे हो, कहीं आलू, कहीं भूसी बन रही हो, कहीं तवा, कहीं छींटा पड़ा हो तो समझ लो कोई रड़ुआ रहता है। अर्थात जिस घर में बेटियां होंगी वो घर तो अंदर से बाहर तक चकाचक मिलेगा। और एक चीज और समझो, जितना बेटियां सहानुभूति रखती हैं माता पिता और संबंधियों के साथ, उतने बेटे नहीं। बेटे से को बेटा पानी लाओ, क्रिकेट को जा रहा हो, मोबाइल देख रहा हो, टीवी देख रहा हो, बहन से मंगा लो, उससे मंगा लो। और बेटी अगर थाली भोजन कर रही हो, गिलास यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, आपने कहा बेटी जरा पानी लाना, तो गिलास को वापस करेगी, थाली में रखेगी, लौटा के खड़ी होगी, लोटा गिलास मांजेगी, पानी भर के पहले तुम्हें देगी, उसके बाद भोजन करेगी। रोजाना देखते हैं हम तो घरों में कितनी आज्ञा का पालन करती है। वैसे मैं ये भी कहता हूँ, अगर बेटियों को तुम दान दक्षिणा दहेज दे रहे हो तो ये बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा पुण्य है। बेटे कोई स्वर्ग में से नहीं लगाते जो उनको ही सब कमा कमा के दे जाए कि भाई वो हमें स्वर्ग में पहुंचाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे।
बेटियां ही मुक्ति दिला सकती एक बार के लिए। बेटियों को दान देना बहुत बड़ा पुण्य है। एक चीज और बताएं, बेटा पालना इतना पुण्य नहीं है, बेटी पालना बहुत बड़ा पुण्य और दान है। और निष्काम कर्म योग है, मुक्ति में जुड़ता है ये काम। कैसे जुड़ता है? मुक्ति लेने के लिए निष्काम कर्म करने पड़ते हैं। निष्काम माने जिससे कोई हमें फल की इच्छा नहीं हो। बेटे को जब हम पालते हैं तो इच्छा रखते हैं, बेटा पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी व्यापार करेगा, घर चलाएगा, बुढ़ापे मेरी सेवा करेगा, धन कमाएगा, मकान दुकान बनाएगा। आशा रखते हैं कि नहीं? बेटी को पालते कोई दुर्भाग्यशाली माता पिता होगा जो ये चाहेगा कि बेटी को पढ़ा लिखा के योग्य बनाऊंगा, ये नौकरी व्यापार करेगी, बुढ़ापे मेरी सेवा करेगी। सबके दिमाग में ये होता है, पढ़ाएंगे लिखाएंगे योग्य करेंगे, किसी दूसरे घर की सेवा करेगी, दूसरे घर का उजाला होगी, मैं इससे कोई सेवा नहीं। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं पुरानी विचारधारा के कि बेटी के यहाँ जाते हैं तो उसका अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते। बेटी मैंने तुझे दिया है, मैं तेरा खा नहीं सकता। कितना निष्काम कर्म है। और उसमें भी हम लोग को गर्भ में ही कटवा देते हैं तो कितना बड़ा अवसाद होगा। भगवान ने गर्भ में पैदा किया है, भगवान पैदा कर रहा है और हम भगवान की इस कृति का ही अपमान कर रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा हमारे लिए अभिशाप बनेगा। इसलिए बेटियां हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पूजा है। समझो, आप वैसे भी कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर लो कि स्त्री जाति सब खत्म हो जाए और केवल पुरुष रह जाए तो कितने दिन तक सृष्टि चल जाएगी। आज बच्चा पैदा हुआ है, लगभग 100 वर्ष तक जिएगा, 100 वर्ष के बाद दुनिया खत्म। और कल्पना करो सभी पुरुष खत्म हो जाएं और केवल माता बहन बेटियां बची रहें, और इनमें कितनी माताएं गर्भवती होंगी, किसी के कन्या होगी, किसी के लड़के होंगे, फिर प्रजनन होगा, सृष्टि फिर भी बची रहेगी। माताओं के बचने पर सृष्टि बढ़ेगी, केवल पुरुषों के बचने पर सृष्टि वही खत्म हो जाएगी। और एक चीज और ध्यान देना, मेरा पूरा अनुभव है, भूमि और बेटियों पर किया हुआ खर्चा कभी किसी को ब्याज नहीं सकता। माता बहन बेटियों पर खर्चा जो करते हो आप, और भूमि पर माता पर, भूमि खरीदो, भूमि में बीज डालो, जुताई बुवाई कुछ भी करो, भूमि माता की सेवा और माता बहनों की सेवा पर किया हुआ खर्च कभी मनुष्य को ब्याज नहीं सकता है। ऋण लेकर के भी भूमि माता की सेवा करें और बच्चियों की सेवा करें, वो ऋण ऐसे आसानी में हवा की तरह उड़ जाता है, रहता ही नहीं है माँ बाप के पास। कहाँ से इंतजाम भगवान कर देता है। ऋण ले लेकर के बेटियों के विवाह करते हैं और वो कभी कर्जदार नहीं देखे जाते, और बेटों वाले माँ बाप कर्जदार देखे जाते हैं, संकट आके देखे जाते हैं। इसीलिए इनको बोझ कैसे समझा जाता है। और वैसे भी देखा जाए, जब कोई माता पिता बेटी को डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं और डॉक्टर कहता है भाई कन्या पल रही है गर्भ में, तो वो कहते हैं जल्दी से कैंची हथौड़ा उठाओ, गर्भ में काट के बाहर कर दो, हमें कन्या नहीं चाहिए। तो मानो गर्भ में पलती हुई कन्या कहती है क्या कर रही हो, हे माँ, हे पिताजी क्या कर रही हो, भगवान ने तेरे गर्भ में मुझे भेजा है, भगवान मेरी भोजन साधन की सृष्टि में व्यवस्था करेगा, तुम क्यों परवाह करती हो, मुझे भगवान की कृति समझकर संसार में आने दो। और हे माँ, मैं 2 हाथ लेके आ रही हूँ और 1 मुख लेके आ रही हूँ, 1 गिलास खाऊंगी और 2 हाथ से कमाऊंगी, कभी किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं भैया से प्यार करूंगी, भैया के खेल खिलौने से ही मैं अपना खेल लूंगी, मुझे अलग से नए खिलौने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा ना धन बर्बाद करूंगी, तेरे साथ कंधे से कंधे हाथ मिला करके घर की सेवा करूंगी, साफ सफाई करूंगी, सारे काम करूंगी। मैं उतना ले नहीं जाऊंगी जितना कमा के तेरे यहाँ जाऊंगी, और मैं जब 20-22 वर्ष के बाद चली जाऊंगी तो 1 वर्ष में उसमें से तेरे घर आया करूंगी। रक्षाबंधन आदि के समय पे अगर मैं तेरे घर में नहीं हूँ तो भैया की कलाई सुनी रह जाएगी। कौन रक्षा की सूत्र उसकी कलाई में बांधेगा, कौन भैया से प्यार करने वाला होगा।
तुम मुझे आने दो, मुझे संसार में जीने दो। इसलिए एक भजन के द्वारा कवि ने लिखा है, मैया मेरी मुझको तू क्यों मरवाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है। मैया मेरी मुझको तू क्यों मरवाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर खाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर खाती है। प्रभु ने भेजा मुझको संसार में आने को, प्रभु ने भेजा मुझको संसार में आने को, आंगन की बनूं तुलसी घर द्वार सजाने को, आंगन की बनूं तुलसी घर द्वार सजाने को, घर द्वार सजाने को, कटवा कर अंग मेरे क्यों ना शर्माती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है। मैया मेरी मुझको तू क्यों मरवाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है। माँ मुझको आने दो, देती हूँ दुहाई में, माँ मुझको आने दो, देती हूँ दुहाई में, राखी ना बांध सकी भाई की कलाई में, राखी भाई की कलाई में मेरी जीवन मैया अब डूबी जाती है, मेरी जीवन मैया अब डूबी जाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है, बेटी के लिए इतनी की पत्थर छाती है। भैया से प्यार
करूं, ना धन बर्बाद करूं, फिर क्यों घबराती है, ना धन बर्बाद करूं, फिर क्यों घबराती है, बेटी के लिए खातर जाती है, बेटी के लिए पाकर जाते हैं। मैया मेरी मुझको तू क्यों मरवाती है, बेटी के लिए इतनी पाकर जाती है। बारात मेरी आती डोली लाते सजना, बारात मेरी आती डोली लाते सजना, सहनाइयाँ बजती मेरे बाबुल के अनुमान, सहनाइयाँ मेरे बाबुल के अनुमान, सत्तेजु हत्या कर क्यों ना शर्माती है, सत्तेजु हत्या कर क्यों ना शर्माती है, बेटी के लिए इतनी खातर जाती है, बेटी के लिए इतनी खातर जाती है। मैया मेरी मुझको